जय हिंद। यूपी पेट 2023 सीरीज में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग 3 क्लासें ला चुके हैं। आज की चौथी क्लास है। पिछले की 3 क्लासों में हम लोग जो भी 2021 में शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे उनके टेबल और ग्राफ को डिस्कशन किए थे। आज हम लोग जो 24 अगस्त के जो सेकंड शिफ्ट के दूसरे और दूसरा टेबल और दूसरा ग्राफ था उसको डिस्कस करेंगे। हमारे सामने क्या ग्राफ दिया हुआ है 86 से 90 नंबर तक में 5 क्वेश्चन है इस ग्राफ से रिलेटेड। देखिए ग्राफ में क्या है कि दिया गया ग्राफ एक वस्तु x के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। कहने का मतलब कोई कंपनी x है जिसके आयात को कम से कम 6 सालों में जो 2013 से 2019 के जो मध्य आंकड़े हैं आयात के उसको दर्शाया गया है और सारा आयात किस में है, करोड़ में। तो इस ग्राफ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2014 से 15 और 15 से 16 के दौरान x के आयात में वृद्धि प्रतिशत। कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोला है कि जो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी के द्वारा जो 2014 से 15 में जितना आयात हुआ, 2015-16 में जो आयात हुआ उसकी अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं 2014-15 में कितने की वृद्धि हुई, कितना का आयात हुआ 900 करोड़ का और 2015 से 16 में 1200 करोड़ का। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 2015 से 16 में कितने की वृद्धि हुई। यहाँ पर 2014 से 15 में 900 करोड़ और 15 से 16 में 1200 करोड़, तो कितने की वृद्धि हुई 300 करोड़ की। तो प्रतिशत निकालने के लिए प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या करें कि कितने की वृद्धि हो रही है 300 पर कितने पर 900, 300 की वृद्धि हो रही है 900 पर और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, इसको करेंगे तो 9 त्रिक 27, फिर 3 बचेगा, फिर इधर 30 हो जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 9 त्रिक 27। ऐसा ही करके हमारा आंसर आएगा 33.3%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी नंबर। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 2014 से 15 में जो x का आयात था 2015-16 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2014 से 15 में 900 करोड़ का आयात हुआ था और 2015-16 में 1200 करोड़ का। तो कितने की वृद्धि हुई 300 करोड़ की। प्रतिशत निकालेंगे तो 300 की वृद्धि हुई 900 पर, तो 300 बटे 900 गुणे 100। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 33.3। देखिए इसी ग्राफ पे बेस्ड अगले क्वेश्चन को देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, सभी वर्षों के लिए वर्ष x के आयात की वृद्धि का औसत। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमको टोटल आयात का औसत नहीं पूछा, यहाँ पर यह पूछा कि वृद्धि का औसत। कहने का मतलब जो पिछले वर्ष की तुलना में जितनी वृद्धि हो रही है उन वृद्धि का तुलना औसत। तो वृद्धि के औसत का मतलब यह है कि जितनी वृद्धि हो रही उसका टोटल योग और बटे जितनी बार वृद्धि हो रही उससे उसको भाग देंगे, तब हमारा क्या निकलेगा वृद्धि का औसत। देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन में जितने भी टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं उसमें लैंग्वेज का गेम होता है। अगर हम लोग लैंग्वेज समझ जाएं तो सारा क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। क्वेश्चन में यही चीज पूछा कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर x के आयात की वृद्धि का औसत पूछा है। तो कहने का मतलब सबसे पहले ये देखेंगे कि उन वर्षों में आयात कितना हो रहा है। 2013 से 14 में 700 करोड़ का आयात, 2014 से 15 में 900, 15 से 16 में 1200 करोड़ का, 2016 से 17 में 1200 करोड़ का, 2017 से 18 में 1300 करोड़ का, 2018 से 19 में 2000 करोड़ का। तो सबसे पहले हमको वृद्धि औसत निकालने के सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वृद्धि कितनी हो रही। 13 से 14 से के कंपेयर में 14-15 वर्ष में कितने की वृद्धि, 700 से 900 आयात बढ़ रहा है तो कितने की वृद्धि 200 की, और यहाँ पर 900 से 1200 बढ़ रहा है इसलिए 300 की वृद्धि। यहाँ पर 2015 और 16 में और 2016-17 में वृद्धि नहीं हुई क्योंकि टोटल 1200 करोड़ का आयात यहाँ पर भी हुआ और 1200 करोड़ का आयात यहाँ पर भी हुआ, तो यहाँ पर वृद्धि कितनी है 0। उसके अगले वर्ष में देखते हैं कि 100 करोड़ की वृद्धि हुई, उसके अगले वर्ष में 700 करोड़ की वृद्धि हुई। तो देखिए हम लोगों को क्वेश्चन में वृद्धि औसत पूछा था ना कि आयात का औसत। तो वृद्धि औसत निकालने के सबसे पहले वृद्धि निकालना पड़ा। अब देखिए टोटल कितने की वृद्धि हो रही है, 3 2 5, 5 1 6, 6 7 13। कहने का मतलब वृद्धि टोटल कितने की हो रही है 1300 करोड़ की। अब औसत निकालने के लिए जितने टर्म होते हैं उससे भाग दिया जाता है। कितने टर्म है 1 2 3 4 और 5। तो अगर इसको 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग देने के बाद आंसर कितना आएगा, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 5 छक्का 30, 0। तो कहने का मतलब यह है कि
जो वृद्धि औसत आ रहा है वो कितने की आ रहा है, 260 करोड़। कहने का मतलब जो एक्स कंपनी है उसके आयात में कितने वृद्धि की औसत है, 260 करोड़। मतलब उसका जो ऑल ओवर 2013 से 14 से लेकर 2018-19 में जो वृद्धि हुई है वो औसत कितने की वृद्धि हुई, 260 करोड़ का। तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पहले मैंने लैंग्वेज को समझना होता है कि लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। अभी बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे कि उसका आयात का औसत यहाँ पर नहीं निकालना था, आयात में जो वृद्धि हुई है उसका औसत निकाल। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले वृद्धि देखना पड़ेगा कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 200 की, यहाँ पर 300 की, यहाँ पर 0 करोड़ की, वहाँ पर 100 करोड़, वहाँ पर 700 करोड़। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई, 1300 करोड़ की। कितने टर्म पर, 5 टर्म पर। तो औसत निकालने के लिए टोटल बटे टर्म की संख्या, तो 1300 बटे 5 करेंगे तो 260 करोड़ आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ये किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में है कि जो टोटल आयात का औसत है उसकी अपेक्षा में कितने वर्ष ऐसे हैं जिसमें औसत से आयात ज़्यादा हुआ है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में आयात का औसत निकालना पड़ेगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या निकाले थे कि आयात में जो वृद्धि हुई उसका औसत, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हमको आयात का औसत निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयात के औसत से कितने वर्षों में आयात ज़्यादा हुआ है वो चीज़ हमारा पूछ रहा है। तो देखिए आयात औसत के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का औसत निकालने के लिए उसको टोटल योग बटे टर्म की संख्या। तो देखिए 2013 से 14 में कितने का आयात हुआ था, 700 करोड़ का। 2014 से 15 में 900 करोड़ का। 15 से 1600 में 1200 करोड़ का, 2016 से 17 में 1200 करोड़ का। 2017 से 18 में 1300 करोड़ का। 2018 से 19 में 2000 करोड़ का। तो आयात का औसत निकालने के सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन 6 नंबर्स को, जो 6 सालों में जो आयात हुआ है उसका योग और बटे टर्म की संख्या, मतलब टोटल कितने ईयर हैं, 6 ईयर हैं। तो 7300, देखिए टोटल जो आयात को जब ऐड करेंगे तो हमारा 7300 आ जाएगा, क्योंकि 2000, 1300, 1200, 900 और 700 को जब 6 नंबर्स को ऐड करेंगे, जो 6 सालों में आयात हुआ है उसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना करोड़ आ जाएगा, 7300 करोड़। बटे औसत निकालने के लिए 6 से भाग करेंगे, यहाँ पर आंसर लगभग कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1 यहाँ पर आएगा तो 6 एकम 6, इधर 4 बच जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा, तो 6 छंग 36। तो अप्रॉक्स हमारा कितने करोड़ आएगा औसत, 1216 करोड़। तो कहने का मतलब यह है कि जो 6 साल में जो आयात का औसत वो टोटल कितना आएगा, 1216 करोड़। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि ऐसे कितने ईयर हैं जिसमें औसत की अपेक्षा ज़्यादा आयात हुआ है। हम लोग देख रहे हैं 2013 से 14 में 700 करोड़ है, लेकिन ये औसत से कम है। 2014 से 15 में भी 900 करोड़ का आयात हुआ, लेकिन ये भी औसत से कम है। 15-16 में और 16-17 में 1200 करोड़ का आयात हुआ, हम लोग देख रहे हैं ये भी औसत से कम है। क्वेश्चन ये पूछा है कि किस ईयर में औसत से ज़्यादा आयात हुआ है। हम लोग देख रहे हैं 2017-18 में 1300 करोड़ का आयात हुआ, जबकि औसत क्या है, 1216 करोड़। तो इस तरीके से हमारा 2017-18 में औसत से ज़्यादा आयात हो रहा है। 2018-19 में 2000 करोड़ का हो रहा है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि औसत की अपेक्षा ज़्यादा आयात हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 ईयर, मतलब 2 साल ऐसे हैं, 2017 और 18 और 18 और 19 ऐसे साल हैं जहां पर आयात, टोटल आयात का जो औसत है उसकी अपेक्षा ज़्यादा आयात हो रहा। क्वेश्चन हमसे यही पूछा था कि विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो टोटल 6 ईयर का औसत आयात कितना आया, 1216 करोड़। और हम लोग इस डाटा में इस ग्राफ में देख रहे हैं कि 2 साल ऐसे हैं, 2017-18 और 18-19 ऐसे साल हैं जहां पर औसत की अपेक्षा ज़्यादा आयात हो रहा है। इस तरीके से हमारा आंसर कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष है। ऑप्शन किस नंबर में है, सी नंबर। इस तरीके से हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। देखिए पिछले क्वेश्चन से ही लगभग सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो औसत आयात आ रहा, औसत आयात कितना आ रहा, 1216 करोड़। तो
तो ऐसे कितने साल हैं जिसमें औसत से कम आयात हो रहा है और कितने साल ऐसे हैं जहां पर औसत से अधिक आयात हो रहा है। तो दोनों वर्षों की संख्या का अंतर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कितने ऐसे वर्ष हैं जहां पर 1216 करोड़ से कम वर्ष का आयात हो रहा है। 2013-14 में भी कम है, 14-15 में भी, और 15-16 में भी, और 16-17 में। तो टोटल ऐसे कितने वर्ष हो गए? 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 वर्ष ऐसे हो गए हैं जहां पर औसत की अपेक्षा कम आयात हो रहा है। अब उसके बाद देखते हैं कि औसत की अपेक्षा ज़्यादा आयात करने वाले वर्षों की संख्या 2017-18 और 18-19। तो ऐसे 2 वर्ष ऐसे हैं जहां पर औसत की अपेक्षा ज़्यादा आयात हो रहा है। तो 2 वर्ष ऐसे कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष। तो क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा था कि x के औसत आयात से अधिक आयात और x के औसत आयात से कम आयात करने वाले वर्षों की संख्या का अंतर। 4 वर्ष हमारे पास ऐसे हैं जहां पर औसत से कम आयात हो रहा है और 2 वर्ष ऐसे हैं जहां पर औसत आयात से अधिक आयात हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2 वर्ष। 2 वर्ष का हमारा डिफरेंस आ रहा है और 2 वर्ष किस ऑप्शन में है? बी नंबर। बी नंबर ऑप्शन में है 2 वर्ष। तो क्वेश्चन आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2। सेकंड शिफ्ट के लास्ट ग्राफ के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोला है कि वर्ष 2018-19 के दौरान x के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के x के आयात के उसके औसत से कितनी है। कहने का मतलब क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं। क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो x के द्वारा, जो x कंपनी के द्वारा जो आयात हो रहा 2018-19 में, वो औसत की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है। औसत की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है। तो हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग में देख रहे हैं कि 2018-19 में कितने करोड़ का आयात हो रहा? 2000 करोड़ का। और टोटल 6 वर्ष में जो औसत आयात हो रहा वो कितना है? 1216 करोड़। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि औसत आयात की अपेक्षा 2018-19 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सबसे पहले 2000 करोड़ 2018-19 में आयात हो रहा और औसत में 1216 करोड़। तो कितनी ज़्यादा हो रहा है? कितने करोड़ का ज़्यादा आयात हो रहा? 784 करोड़ का। अगर 2000 में से 1216 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 784 करोड़। हम जानते हैं कि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जितने की वृद्धि हो रही है, 784 की वृद्धि हो रही, किस पर हो रही? 1216 पर। तो 784 बटे 1216 प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा। इसको हम लोग 4 से काट देंगे तो 4 तिहाई 12, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 अंक उतरेगा तो 4 चौक 16। तो 4 से भाग देंगे इसको तो 304 हो जाएगा और 4 से 100 को भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। अब 784 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। 25 अट्ठे 200 और 200 और 10, 210 हो जाएगा और 210 का 0, फिर 1 बचेगा 25, 25 छक्का 150 और 150 में नहीं सॉरी 25 सत्ते 175, 175 में 11 जोड़ेंगे जो बचा था उसका तो 186 हो जाएगा। यहाँ से हमारा 784 और 25 से गुणा करने पे कितना आ गया? 18,600 और बटे 304। अब 304 से 18,600 को भाग देंगे तो लगभग हमारा आंसर 64.38% आएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा था कि 2018-19 में जो एक्स कंपनी द्वारा आयात हुआ था उसमें औसत आयात की अपेक्षा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम जानते हैं कि प्रतिशत वृद्धि के लिए सबसे पहले यह देखना पड़ता है कि कितने की वृद्धि हो रही। 784 करोड़ की वृद्धि हो रही, किस पर? 1216 पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए 784 बटे 1216 गुणे 100 करेंगे। इस सब को कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 64.38%। इस तरीके से हमारा किस ऑप्शन में है? डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन में है 64.38%। इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन सही है।